हाय फ्रेंड्स, इंसान की ज़िंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ये हमने 12 सुना है और 12 महसूस किया है कि सेम टाइम इट्स लाइवली ऑल्सो। बट ये सब तब महसूस होता है जब आपको किसी जिंदा दिल इंसान का साथ मिले, जो इंसान अपनी मुस्कान से सबकी ज़िंदगी रोशन कर सके, छोटी छोटी विटी टॉक से आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सके। आई एम सो लकी कि हमारे साथ एक नहीं कई ऐसे लोग थे और हैं भी जिन्होंने काम से बिना कॉम्प्रोमाइज किए ऑफिस के माहौल को मजेदार बनाए रखा। और इन सभी का सेंटर पॉइंट था पुष्पेश। आप लोग भी नहीं भूलेंगे, हर फिक्र हर चिंता से दूर, चाहे मजाक कर लो या मजाक बना लो, मुस्कुराता रहता, दिल पे नहीं लेता था कभी। मस्त बिंदास बेपरवाह रहता, पर लापरवाह नहीं, क्योंकि वो एम्बिशियस था। बहुत कुछ करना था उसे अपनी जिंदगी में, इसके बावजूद कि वो बहुत कुछ कर चुका था। वो एक उम्दा शायर था, कवि था, नाट्य अभिनेता था, स्टेज एक्टर, थिएट्रिकल परफॉर्मर कह सकते हैं। और इन सब की वजह से वो एक बेहतरीन और कामयाब रेडियो जॉकी भी बन पाया। दूसरी तरफ इन सभी प्रोफेशनल कैरेक्टर के साथ साथ वो एक खूबसूरत दोस्त था, एक दिलरुबा शौहर और खुशहाल भाई और बेटा भी था। अगर एक वर्ड में उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो वो एक इंस्पिरेशन था। कहते हैं ना कि लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये उसी का उदाहरण था। एक बात बोलूं, अभी जितनी भी बातें हमने कही ना, वो था पे जाके खत्म हुई। अच्छा नहीं लगा उस इंसान के लिए था वर्ड का यूज करना, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, और सत्यम ने जैसे कहा कि उसके ख्वाबों में भी आता है, आज भी वो हम सबके साथ है। इनफैक्ट यादों की शक्ल में हमारे जहन में बसा हुआ है और अब भी हमारे जहन को अपने हिसाब से चला रहा है, जैसे कि उसने हिप्नोटाइज कर दिया हम सभी को। और यही वजह है कि आज मैं यादों के झरोखे से झांक कर कुछ देख रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ आप सभी को। साथ रहना मेरे, एक एक चीज महसूस होगी, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा है हमारा। 2007-8 की बात है। मैं कुछ काम कर रहा था, तभी कानों में एक आवाज आई, हाय सर, मैं पुष्पेश। जब मेरी नजरें उसकी तरफ मुड़ी तो देखा कि सामने एक लंबा चौड़ा घुंघराले लंबे बालों वाला नौजवान खड़ा है और अपनी मुस्कान बिखेर रहा है। पहले मुलाकात थी, पर ना जाने कैसे चंद पलों में ही एक अपनापन सा जन्म लेने लगा। फिर मैंने वेलकम किया अपनी टीम में। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी समानताएं आने लगी। मिजाज से चंचल और प्रोफेशन से हमारी बिरादरी का मास कम्युनिकेशन का बंदा, वो भी रेडियो बैकग्राउंड वाला। तो नजदीकियां बढ़ती गई। फिर ना जाने कब छोटा भाई सा हो गया, पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे ये भी अंदाजा लगने लगा कि ये जो छोटा भाई है उसका कद बड़े भाई से थोड़ा ज्यादा ही है। इनफैक्ट हम सबसे हिंदी भाषा, उसका लेवल तो पूछो ही मत, उसकी बराबरी का कोई नहीं था हमारी टीम में। लिखने की शैली लाजवाब, प्रोज हो या पोएट्री, सब में महारत, पर अल्लड़पन भी था। और उसका यही अल्लड़पन जो उसकी पर्सनालिटी में था, वो उसकी मासूमियत को बयान कर रहा था। क्यों प्रशांत अच्छी तरह बता सकते हैं। चलिए, प्रशांत के बारे में एक ही बात कह सकता हूं मैं यहाँ पे, ज्ञानी बाबा। वजह सिंपल है, ऑल राउंड नॉलेज। दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बहस करा लो, विजय पताका भाई के हाथों में ही जाना है। पर्सनालिटी ऐसी कि जहां बैठ जाए वहां भीड़ इकट्ठी करने की क्षमता रखते हैं। कनपुरिया जो ठहरे तो हास्य और व्यंग के साथ अपनी बातों को पेश करने में कहावतों और मुहावरों का सटीक मिश्रण करने की कला अच्छे से आती है इनको। कभी कभी फिल्मी डायलॉग्स भी डालते हैं। और जब ये दोनों यानी कि पुष्पेश और प्रशांत एक साथ खड़े हों तो एक जैसे ही लगते हैं, लंबे चौड़े बड़े घुंघराले बाल। फर्क ये कि प्रशांत की माशाल्लाह दबी सी दाढ़ी भी थी, जो चेहरे के रौनक को और बढ़ाती थी। इन दोनों के पहले एक और प्रतिभा हमसे जुड़ी थी, सत्यम। सत्यम का जुड़ाव म्यूजिक और प्रोडक्शन में काफी था, इसलिए ये ज्यादातर साउंड इंजीनियर्स के साथ बैठा करते थे, स्पेशली नवीन जी के साथ। रही बात नवीन जी की, तो बीच बीच में नवीन जी की पर्सनालिटी पे भी हम रोशनी डालते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं ये कह रहा था कि सत्यम नवीन जी से काफी करीब थे और म्यूजिक के प्रोडक्शन की बारीकियों को बड़ी लगन से सीख रहे थे और अपने स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से प्रोड्यूस कराते थे। सत्यम का बैकग्राउंड में मास कम्युनिकेशन था, तो हमारी टीम दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही थी। वजह नई और युवा प्रतिभाएं हमसे जुड़ती जा रही थी, जिनके पास एनर्जी भी थी और आइडियाज भी थे।
और था एक विजन ऐसा कि खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर के लक्ष्य भी तय कर रखे थे। ये सब तब की बात है जब हम नेहरू प्लेस के देविका टावर में थे, वो भी देविका टावर में 10वीं मंजिल पे। उसकी कहानी है ये, जहां हमारी यूआई टीम थी और कंटेंट टीम एक साथ बैठा करती थी, और जब लंच टाइम होता तो एक अलग ही रौनक होती थी। वो लंच नहीं, एक सेलिब्रेशन हुआ करती थी। उस टाइम होता ये था कि किसके घर से कौन क्या लाया पता ही नहीं लगता था। 1 by 1 खाना गर्म होता और टेबल पे आता और मिनटों में समाप्त। यहाँ नवीन जी की एक कहानी जोड़ूंगा, बहुत ही मजेदार है। हर शादीशुदा लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। एक दिन लंच में उन्हें बैंगन की सब्जी काफी पसंद आई, जायके को बहुत एंजॉय किया, और खुशी खुशी जब शाम को घर पहुंचे तो भाभी जी के पास गए और बड़े प्यार से तारीफ करनी शुरू कर दी बैंगन की सब्जी की, ताकि भाभी खुश हो जाए, जो अक्सर हस्बैंड को करनी चाहिए। तो वो एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे थे, इनफैक्ट थे भी। खैर, एक तरफ वो बैंगन की सब्जी की तारीफ कर रहे थे, यानी कि भाभी की तारीफ कर रहे थे, और दूसरी तरफ भाभी हैरान हो रही थी। अंततः ये पता चला कि भाभी जी ने उस दिन लंच में बैगन नहीं तुरई की सब्जी बनाई थी। अब नवीन जी की हालत को अच्छी तरह हर शादीशुदा इंसान समझ सकता है। खैर, लंच की बात चली है तो अमृत जी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि अमृत जी की हींग के छौंके वाली दाल औसम, कभी भुलाई नहीं जा सकती, खासकर मुझसे। अब अमृत जी की बातें हम कुछ कर लेते हैं। हम सबसे सीनियर और एक अलग क्लास की लेडी, काफी टैलेंटेड एंड ग्रेट फैमिली बैकग्राउंड, आउटलुक बहुत ही सिंपल पर बहुत डिसेंट। पब्लिशिंग की काफी नॉलेज थी उनको, इंग्लिश स्क्रिप्ट का जो दारोमदार था उन पे ही था, और इस तरह वो हमारी टीम को और स्ट्रांग बना रही थी अपने टैलेंट से, अपने एक्सपीरियंस से। और इस तरह हमें महसूस ये होने लगा कि हम 197 के पिलर्स हैं। वजह भी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, उसके प्रमोशन की पहली कड़ी हम थे। और ऐसे में कंपनी ग्रो करती गई और हम नेहरू प्लेस से चलकर नोएडा तक पहुंच गए, पर आहिस्ता आहिस्ता किश्तों में। पहले बाकी दूसरी टीमें शिफ्ट हुई, फिर उनके साथ साथ हमारी आधी टीम भी शिफ्ट हो गई नोएडा, और आधी देविका टावर से ही काम संभाल रही थी। चैट और कॉल पे कोऑर्डिनेट किया करते थे हम। तभी एक दिन एक नई आवाज कानों में आती है, हाय, मैं चारू बोल रही हूँ। एक चुलबुली चिड़िया जुड़ गई थी हमारी टीम में और हमारे स्ट्रेंथ को और बढ़ा रही थी। अब अमृत जी को भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। प्रशांत और चारू इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट भी संभालने लगे थे। चुटकियों में ट्रांसलेशन करके डिलीवर कर देते थे। क्लाइंट हैप्पी। फिर कुछ दिनों बाद हम सब देविका टावर से नोएडा शिफ्ट हो गए। अब कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो गया। बस क्या, एक मेल डालना होता था और जिसका सब्जेक्ट हुआ करता था यलगार, यानी कि अटैक, क्योंकि हमारी टीम अब टीम नहीं थी, अब सेना बन चुकी थी। फिर काम चाहे जितना बड़ा हो, पूरी टीम लग जाती और बिफोर टाइम डिलीवरी भी हो जाती। सब हैप्पी, हम भी हैप्पी। फिर बाकी टाइम वही मस्तियां। फिर कुछ दिनों बाद एक एक करके 2 और चेहरे जुड़े हमारी टीम में, रोहित और सागर किनारे। दोनों पुष्पेश के कॉलेज फ्रेंड थे। पुष्पेश कोऑपरेटिव बहुत था, वो सबकी मदद करना चाहता था। इनफैक्ट हम सभी एक जैसे ही थे। नतीजा, कंपैटिबिलिटी आसानी से हो गई और टीम की मस्तियां और भी जमा होने लगी थी। पर मैं अचानक से बुजुर्ग हो गया था, क्योंकि सारे बच्चे पर इनकी मस्तियों में ये लोग मुझे भी शामिल कर लेते थे। और अमृत जी दूर से मंद मुस्कान बिखेरती रहती। इधर जो बच्चे सर बोला करते थे, उन्होंने जी बोलना शुरू कर दिया और मुझ पे अपना हक और भी बढ़ा दिया। मुझे भी उनकी मर्जी में हाँ कहने आने लगा और फिर एक टीम परिवार सा बन गया। एक साथ रहना, इकट्ठे एक ही टेबल पे खाना पीना, हर बातें शेयर करना, एक ही बस से घर आना जाना। जिंदगी हमारी बहुत खुशहाल हो गई थी। पर जिंदगी की एक रीत है, अच्छी तरह जुड़ी हुई चीजों की भी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता हल्की पड़ने लगती है और एक दिन बिखर भी जाती है। हम भी बिखरे, पर दिल से नहीं। इस फैमिली के मेंबर्स धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरने लगे। पहला नंबर प्रशांत का था। वो कोर मीडिया यानी कि न्यूज चैनल्स में जाना चाहता था। उसी तलाश का पहला कदम 197 से निकला। उसने दिल्ली की दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर बारी आई चारू की जिंदगी में एक हसीन पल आया जब उसे ये पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। माँ बनी और माँ बनने के सुखद एहसास के बाद वो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लग गई।
फिर कुछ दिनों बाद आगे आगे पुष्पेश और पीछे से मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। और कुछ दिनों बाद नवीन जी, अमृत जी और सत्यम ने भी अपने लिए नई राहें तलाश ली। इस बिखराव के बाद भी हम जुड़े रहे, पर उसी परिवार का एक दुलारा आज हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़ा। पुष्पेश भाई, तूने ये सही नहीं किया। तूने अपने सपने, हमारे साथ को यूं ही अधूरा छोड़कर चला गया। बहुत मिस करते हैं हम सभी। यार तूने ऐसा क्यों किया? तेरी ही पंक्तियां हैं ना भाई, समय मेरा पिछले समय से क्यों अलग है। बचपन की गुड़िया, चूरन की पुड़िया अभी के समय से अलग कैसे है। मेरी मुस्कुराहट की आयु मेरे एकांत में भी नहीं बढ़ती। मैं तमन्नाओं के पन्नों पर भी बसंत नहीं रंग पाता हूँ। समय मेरा खिड़की के पास रखी घड़ी से मेल क्यों नहीं खाता। सही लिखा तूने, मेल क्यों नहीं खाता। तू हमें छोड़कर चला गया, आगे निकल गया हम सबसे। कहाँ मेल खाया समय और घड़ी दोनों का मामला। देख, तू ऐसा गया कि हम लोगों को एक कर गया। जो हम बिखरे थे आज सिमट गए। आज हम हर रोज एक दूसरे से बातें करते हैं और हम तुझे बहुत मिस भी करते हैं। तू जहाँ भी है भगवान तुझे खुश रखे, सलामत रखे। हम तुझे बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस।